भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। आज कुछ ब्राह्मण देवता जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, सुंदर देखिए हमारे वेद परंपरा कितनी सुंदर है, कितने सस्वर। अब ये हम सबको वेद मंत्र सुनाएंगे और सुंदर 2 मंत्र सुनेंगे हम सब। हरे ओम समेधाग्निन्दु वस्याता घृतैर्बोधायाता तिथिं आस्मिन् हव्याजुहोताना सुसमिद्धाया शोचिखे घृतन्ते वरञ्जुहोताना अग्नाये जाता वेदासे तन्तुवासामिद्भिरङ्गेरो घृते नबद्धाया मासे बृहच्छोचाजाविष्ठिया हरे ओम। वाह सुंदर। और किसको प्रश्न करना है? तो ये जी बोलो बेटा, किसका प्रश्न है? गुरुजी ये दास आपकी चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। जी गुरुजी आपकी दर्शन हो गए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी लाख लाख शुक्रिया गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म क्यों हुआ है? जी माँ बाप की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए विवाह करके बच्चों को उत्पन्न करो और उन बच्चों को अच्छे संस्कार दो, राष्ट्र की सेवा का, संतों की सेवा का, भगवान की सेवा का, भक्त बनाओ और भगवान का चिंतन करते भगवत धाम चले जाओ। भगवान ने हमें जन्म दिया है, मतलब एक कार्य सौंपा है। जैसे आपको हमने काम दिया कि भाई जाओ जरा हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो आप हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आएंगे, ये काम हो गया। उसी तरह भगवान ने आपको काम दिया है कि जाओ समाज की सेवा करो, अच्छे विचारों को फैलाओ, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के बीच में जहाँ लोग गलत हैं उन्हें समझाओ, सही राह पर चलो, औरों को सही राह पर चलाओ और कार्य पूरा करके वापस भगवान के पास पहुँच जाओ। इसलिए भगवान ने ये शरीर दिया है। थैंक यू गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश ये हमारे माता पिताजी भी आए हुए हैं। वाह, सेवा करते हो? दीजिए। माँ बाप की सेवा करते हो? मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ गुरुजी, थोड़ा बहुत जो होता है वही करता हूँ। सेवा किया करो बेटा और काम करो, खूब पैसा कमाओ और समाज की सेवा में गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जो थोड़ी बहुत धन आएगा आपको समर्पित करता रहूंगा आपकी चरण। नहीं हमें नहीं, माँ बाप की सेवा में लगाओ, खूब अपना नाम रोशन करो, अपने लिए अपने काम करो, पे बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। आपकी चरणों में प्रणाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैया बोलो। गुरुजी हम सुबह 3-3:30 बजे कान्हा जी को भोग लगाते हैं और जल चढ़ा देते हैं सूर्य भगवान को, तो ये सही है कि गलत? हाँ तो अच्छा है ना, 4 बजे के बाद जल चढ़ा सकते हैं आप। क्योंकि गुरुजी सर्विस पे जाते हैं तो हम निकल जाते हैं। कितने बजे जाती हो सर्विस? 4:15 निकल जाते हैं। तो 4 बजे चढ़ा दिया करो, 4:15 बजे जाने के पहले। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण जी देवकी वासुदेव जी के बेटे हैं तो उन्हें दुख क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों की अदला बदली तो नंद बाबा ने वासुदेव जी के साथ की थी। नंद बाबा ने नहीं की थी, वसुदेव जी गए थे, कृष्ण को रखा और चुपके से जो कन्या को जन्म दिया माँ यशोदा ने, उन्हें लेकर आ गए। तो वसुदेव जी ने ही रखा था, ये बात नंद बाबा को पता नहीं थी। जब भगवान मथुरा गए तब भगवान को
वसुदेव जी ने नंद बाबा को बताया कि कृष्ण हमारा बेटा है, तो फिर नंद बाबा को तब पता चला। और जिनको इतने साल तक पाला रखा प्यार किया, अब जब ये पता लगेगा कि हमारा नहीं है तो दुख तो होगा, इसलिए नंद बाबा को दुख हुआ। और गुरुजी मैंने आज पैसे जोड़ के गुल्लक में गौचर भूमि के लिए 1 गज आपको दिए थे। वाह, गौचर भूमि के लिए देखो आपने, छोटी सी कन्या ने सहयोग किया। और गुरुजी मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे तो 2 सेल्फी लेना आप। और मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं आपको अपना भाई बनाना बिल्कुल, चाहती हम आपके भाई हैं, आप हमारी प्यारी सी बहन हैं। और गुरुजी एक शिकायत है मेरी। कर लो। मेरी नानी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। नानी? हाँ, नानी से गुस्सा करती हैं? बहुत ज्यादा। कहाँ है नानी? ये है। नानी काहे गुस्सा करती हो? पाठक काहे गुस्सा करती हो? मैया शैतानी करती हैं, शैतानी करती हैं। तब वो नहीं करेगी तो आप करोगी शैतानी? गुस्सा नहीं करते मेरी माँ। नानी हो जी, नानी गुस्सा नहीं करना, ठीक है? प्यार से बच्चों को प्यार करना है। राधे राधे गुरुजी जी। बच्चा हाँ, आपके गुरुजी हाँ, बच्चा मैया। आपके देखे खाती हमारे दिन रात जीव तड़पा झगड़ा करी। किससे झगड़ा करते हैं? लड़कवन से। क्यों? कि टीवी हमारा ना लगाते हो, अपने देखा थे वो नेता होता का है। समाचार? हाँ, हम कह रहे हमारा टीवी लगाओ, हम टीवी देख कर दिन भर जीत है। लड़का समाचार देखते हैं और आप कथा देखती हैं। कथा अच्छी लगती है आपको? हाँ, हम ये कही कि भैया हमारे टीवी हमारे लगाओ, हम देखबा हरदम गुरुजी के, और जब तक न खत्म हो जाता तब हम कोनो काम ना करी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कोई काम मत किया करो। हम कोनो काम ना करी। बच्चा बताओ, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। और बच्चा का बोला था, ये लोग जब ना लगावे तो मैं लोग झगड़ा करी सबसे। ठीक है, अच्छा गुरु खुश रहिए जी। गुरुदेव श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ, कि हमारे जो ये सतयुग है, त्रेता है और द्वापर कलयुग, ये चक्कर पहले चल चुका है, ये अब चल रहा है? पहले भी चला, हाँ। आज भी चल रहा है, आगे भी चल। जैसे संडे मंडे जाता आता हाँ, है, हाँ। हर बार संडे गई, फिर संडे आ गई, फिर संडे गई, फिर संडे आ गई, ऐसी है। सतयुग गया, फिर सतयुग आ गया, त्रेता गया, त्रेता, द्वापर गया, कई बार आए गए, ये 4 युग हैं। तो हमारे ग्रंथों में कलयुग के अवतारों की लीला का वर्णन क्यों नहीं है? जैसे राम है, कृष्ण है। तो अभी हाँ। अभी कलयुग में कल की अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। तो ये पहला चक्र हुआ ना फिर? नहीं, आज तक जितने भी अवतार हुए हैं, हाँ। उनमें नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, हाँ। धनवंतरी अवतार, आज तक कल की अवतार नहीं हुआ। इस कलयुग, भगवान हर युग में थोड़ी आते हैं भैया। अच्छा। हर युग में नहीं आते, किसी कल्प के किसी युग में आते हैं, समझो। अच्छा। क्या होता है? कल्प होता है, ठीक। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। हाँ। ये जो वर्तमान में कल्प चल रहा है, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस 12 कल्प का यह 28वां कलयुग चल रहा है और इसी 28वें कलयुग में कल की भगवान का अवतार होना है। वो तो है, मगर ऐसे नहीं है जो राम की लीला है, कृष्ण की नहीं, लीला। अभी हुआ ही नहीं ना। अच्छा। अभी राम जी का अवतार हो चुका है। राम जी का अवतार बहुत सारे कल्प में हो चुका है। राम जी कई कल्प में आ चुके हैं, लेकिन अभी कल्कि भगवान एक बार भी नहीं आए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो द्वापर युग में विज्ञान थी, वो आज की विज्ञान से ज्यादा है, कम है? अब आप ही बताओ ना। ऐसा है कि हम बता रहे हैं, आप बताना, उत्तर देना। अच्छा, दशरथ जी थे जो, उनका सब 8 दिन तक रखा था, 7 दिन तक, जब भरत जी को वहां से बुलाया था। अब मगर आज के युग में आदमी अमेरिका से आ सकता है 2 घंटे में। हाँ। तो 7 दिन का इंतजार क्यों किया था उन्होंने? क्यों लगे थे उनको लाने में?
देखो जब विज्ञान इतनी वहाँ उन्नति थी विज्ञान की। देखो विज्ञान तो इतना तेज था हाँ। उस जमाने में, हाँ जी, कि बिना खंबे का राम जी ने सेतु बना दिया लंका तक जाने हाँ, का। ठीक है। तो क्या ये बिना विज्ञान के संभव था? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ, उस जमाने में उड़ने वाले रथ थे। हाँ, उड़ने वाले रथ थे। तो भरत देखो वहां पर दशरथ जी की जो, जब तक भरत जी ना आ जाएं, यहां से जाने में टाइम लगा था। अयोध्या के जो गुप्तचर थे, आने में टाइम नहीं लगा था। जैसे ही भरत जी को पता चला, वायु के वेग से वो रथ चला था भरत जी का, पल भर में आ गए थे। जाने में टाइम लगा था। जाने में क्यों लगा था? ऐसे नहीं थे हम इनके पास जो जाने वाले थे। जाने में टाइम लगा था उन लोगों को, समझो ना। वो चीजें सबके हाथ में नहीं दी जाती थी ना, वो शक्तियां। अच्छा, सब उसके अधिकारी नहीं थे। वहां पे वो सेना जो गए थे वो अधिकारी नहीं रहे होंगे। बाकी भरत जी जिस रथ पर आए वो वायु के वेग से आया। ठीक है गुरुजी, है ना। हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ लेकर के हाँ, वो पल भर में आ गए। हाँ, तो विज्ञान ही तो है। यही तो पूछ रहा हूँ ना। उसमें 7 दिन तक सब रखा, इसलिए मन में प्रसन्न था भाई। प्रसन्नता देखो, प्रश्न ये था ना कि दशरथ जी उस जमाने में भी देखो ये व्यवस्थाएं थी कि बॉडी को संभाल के रखा जाता था। ये साइंस को भी तो प्रकट रखना था कि आज भी तो जैसे लोग शरीर को बचा के रख लेते हैं, हाँ। तो केवल आज रख लेते हैं ऐसा नहीं, पहले भी रखा जाता था। ये विज्ञान था इसलिए ना रखा जाता था। ठीक है, अलग था वहां उस समय का सब कार्यकाल, और विज्ञान आज से ज्यादा था। हाँ, ये इसीलिए तो पूछा ना। सबको इतने दिन रखा, जल्दी क्यों नहीं आ गए? उनको बुला लिया, ये पूछा। आए थे भरत जी, जल्दी आए थे, यहाँ से जाने में टाइम था। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। ठीक खुश है, रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आज हम 4 धाम की यात्रा पे आए हुए थे। 4 धाम, मेरी माता जी है, वो दिन में 4 बार 10 बार फोन में आपके दर्शन करती है। तो 4 धाम की यात्रा का जो हमारा प्लानिंग था वो तो पूरा कैंसिल हो गया। हम हो गए हताश। फिर मैंने मेरी माँ को दर्शन कराने के लिए मैं आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ यहाँ। खुश रहिए। हाँ ठीक। तो 4 धाम की यात्रा कैंसिल क्यों हो गई? हो गई, वहाँ पे मतलब जाम लगा हुआ है। हाँ, वहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर गिरा है सड़क में। गुरुजी ये मरने से बहुत डरते हैं। मरने से डरते हैं? हाँ। तो आप क्या चाहती हो? इनकी मरने की नहीं आस्था के कारण दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपके दर्शन मैंने करा दिए इनको। खुश रहिए। हम आए वृंदावन में कि मेरे महाराज का दर्शन जरूर करना है। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे आपको। मैं टीवी पे मैं आपका प्रवचन रोज सुनती हूँ। और कोई मेरे लायक सेवा? और गुरुजी ये 3 साल से डिप्रेशन में है, तो मैंने इसका उपाय यही बताया कि टीवी है, फोन है और गुरुजी है। तो उससे काफी सुधार आया है। अच्छा, ऐसी हंसते हंसाते रहो तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखना मेरी माता जी पे, पूरे परिवार पे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पूछना ये है कि अक्सर सुना है कि कहते हैं कि कोई भी सीधे शब्दों में कहते हैं कि कोई औलाद या इंसान अपने माता पिताजी का कर्जा नहीं उतार सकता कभी भी। हाँ। ऐसा अक्सर सुना है। हाँ। तो ऐसा कहना ठीक है कि कर्जा नहीं उतार सकता? क्या वो एक एहसान करते हैं या कुछ ऐसा चढ़ाते हैं कि हमें वो कर्जे के रूप में देना होता? तो आप कर्जा उतार सकते हैं तो उतार दीजिए। तो जैसे कि एक परंपरा है कि बच्चे अभी बच्चे हैं, फिर वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो ओवर एज में जाएंगे तो दादा दादी बनेंगे। तो एक परंपरा है, तो वो हर समय कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसा तो फिर कभी भी मैं अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकता, तो हो सकता है कि कभी मैं भी उसी स्थिति में आऊँगा तो मेरे भी बच्चे मेरा कर्जा कभी नहीं उतार सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वास्तव में वो एक कर्जा है या कुछ और है? आप बताओ, आपकी माँ ने आपकी मालिश करी जी, आपका मलमूत्र धोया जी जी, आपको
जन्म देने में इतना सारा कष्ट उठाया। जी जी। अब उस दर्द का, उस पीड़ा का, उस सेवा का रात रात जाग कर आप रोते रहे तो बैठी रही लेकर। जी जी। उसका आप किस तरह से ऋण चुकाना चाहेंगे बताओ। गुरुजी उससे पहले यह है कि मेरी माता जी की भी माता रही हैं। हाँ। और पिताजी की भी माता और पिता दोनों बिल्कुल बिल्कुल, सबके सब माँ बाप। जैसे जैसे उन्होंने किया होगा शायद मैं भी वैसा ही करूं। हाँ। तो वो कर्जा उतरेगा या हम जो बोल रहे हैं वो गलत है बोलना? नहीं, आप उतार सकते हैं तो बताओ कैसे उतारेंगे, फिर हम भी उतारेंगे। मेरा मानना यह है गुरुजी कि वो कभी भी हम कर्जा जो बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि कर्जा है कर्जा, वो कर्जा नहीं होता। हाँ। वो हर एक माता पिता का या हमारा बड़ा बहन है या भाई है, मैं मानता हूँ कि वो एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, जो वो जिस परिस्थिति में है, माता पिता की स्थिति में है, तो वो अपना एक कर्तव्य निभाते हैं अपने इंसान, अपने औलाद या कह सकते हैं अपने पुत्र पुत्री के नाते। तो कर्जा कहना कुछ गलत बात है। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, इस कहावत का अर्थ क्या हुआ? नहीं, कर्जा और ड्यूटी कर्तव्य में बहुत बड़ा अंतर है। तो माँ बाप का फिर कोई उपकार नहीं है आपके ऊपर? उपकार है। हाँ। उनकी ड्यूटीज हैं। अच्छा, वो आप उनका ड्यूटी मानते हैं, कोई मतलब एहसान नहीं है, मतलब कोई ऋण नहीं मानते, कर्जा नहीं मानते। एहसान भी एक एहसान भी कह सकते हैं कि एहसान भी एक तरह का सही शब्द है। वो गुरुजी अक्सर मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो सुनो बेटा, हमें कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, जी जी, तो हम भी उसका एहसान मानते हैं। हाँ, एहसान है। तो जिस माँ ने तुम्हें छाती से लगाकर अपना दूध पिलाया, उसका तुम एहसान ना मानोगे? वो कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है, वो क्या है? कर्तव्य बोल रहे हो। कर्तव्य तो है, मैं भी इसी चीज को कह रहा हूँ। कर्तव्य तो है, पर बेटा गुरुजी मैं ये कहना, शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं। बस शादी हो जाएगी, जिस दिन बाप बन जाओगे पता चल जाएगा कि क्या होता है बाप और क्या होती है माँ। तो गुरुजी ये परंपराएं तो चलती रहेंगी ऐसे? अरे भाई, चलती तो रहेगी, फिर भी हम भारतीय हैं, हम अपने माँ बाप के ऋण से उऋण होना ही नहीं चाहते, सदा माँ बाप के ऋणों के तले दबे रहना चाहते हैं। ये हम भारतीयों की यही तो महानता है। इसलिए तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है कि हम एक गिलास पानी पिलाने वाले का भी उपकार मानते हैं। तो जिस माँ ने दूध पिलाया, लहू से सिंचाई करी हमारी, हम अपनी माँ का कर्जा चुकाना ही नहीं चाहते। सेवा करेंगे सारी जिंदगी, पर फिर भी कर्जा ना चुका पाएंगे। वो तो हम सेवा करेंगे, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम तो अपनी माँ के ऋणी रहना ही चाहते हैं। हम उसके कर्जे को उतारना भी नहीं चाहते। सदा हम माँ का सेवा करेंगे और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। और क्या बात करनी है? सुनो, हमें गुरुजी हमें एक होता है कृतघ्नि, एक होती है कृतज्ञता। कृतज्ञता और कृतघ्नता में क्या अंतर है बताओ? कृतज्ञता किसी के प्रति अपने आप को मतलब एहसान हो जाना उसका, तो। और कृतघ्नि कौन है? कृतज्ञनी हम कह सकते हैं कि करने वाला व्यक्ति या जो अभी आपने बात करी ना कि माँ बाप जो हमारी सेवा करते, माँ दूध पिलाती, वो माँ का कर्तव्य है जी, वो हमारे ऊपर उनका कर्जा नहीं है। ये कहना यही कृतज्ञता है कि यार तुमने माँ का दूध पिया, माँ ने तुम्हारी सारी रात जाग जाग के तुम्हें सुलाया और तुम उसका उपकार तो मान ही नहीं रहे हो। इसी को कृतज्ञता कहते हैं। ये कृतघ्नि है। हमें कृतघ्नि नहीं बनना, हमें माँ के कृतज्ञता, हम कृतज्ञ हैं माँ के। कृतज्ञता ये है कि हम माँ का धन्यवाद दें, माँ की सेवा करें, माँ का उपकार माने, एहसान माने और उसके ऋणी मानो कि हाँ हम अपनी माँ के ऋणी हैं। ये कृतज्ञता है। और जो आप कह रहे हैं कि माँ का वो कर्तव्य है, हमारे ऊपर माँ का कोई ऋण नहीं है, कर्जा नहीं, हम क्यों माने, ये कृतज्ञता है। गुरुजी उनके ऊपर भी किसी ने इस प्रकार तो वो भी ऋणी है ना, चढ़ाया, वो भी ऋणी है ना, उनके माँ बाप भी ऋणी है ना, उनके माँ बाप भी ऋणी है ना। तो मैं ये कहना चाहता कि कर्तव्य हम कर्जा कह दें एक अलग वे में, एक भावुकता में। भाई आप किसी बूढ़े को रास्ता भटक गया है तो आप उसे रास्ता बताएंगे, वो भी आपका कर्तव्य है ना। आप अपनी पत्नी को कमा के देंगे, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, जो करेंगे वो आपका कर्तव्य तो है। लेकिन एक जब पिता बन जाओगे ना आप, और एक पिता का फर्ज पूरा करोगे,
तो वो आपके उपकार का, वो आपका बच्चा सदा ऋणी रहेगा। माँ बाप का राम जी कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के सदा ऋणी हैं और सदा ऋणी रहेंगे। 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। 4 ऋण होते हैं हम सब के ऊपर। माँ बाप की सेवा करने से ऋण कम होता है, ऋषियों की सेवा और गुरुजनों की सेवा करने से ऋषि ऋण कम होता है, शास्त्रों की सेवा करने, पढ़ने, सुनने से ऋषि ऋण कम होता है। तो देव ऋण होता है, हम देवताओं को रोज सवेरे सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, हम उन्हें जल चढ़ाएं, हम अग्नि में हवन करें, तो देव ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये ऋण होते हैं बेटा, मानो। जी जी, है ना। एक तो ऋण चढ़ाए और तुम मान भी नहीं रहे हो, ये तो बड़ी गलत है। एक तो तुमने बैंक से कर्जा लिया है और कह रहे हो हम क्यों चुकाएं, तो कुड़की होगी फिर, है ना। चुका दो, सेवा करो। अपनी माँ है तुम्हारी, माँ है जी जी, तो सेवा करते हो जी जी, माँ के पांव दबाते हो जी, रोज के कभी? रोज नहीं, कभी। तो माँ को आप वृद्धाश्रम छोड़ दोगे कि सेवा करोगे बुढ़ापे में? नहीं, वृद्धा ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, फिर ठीक है, फिर सेवा करना, फिर आपका ऋण चुक जाएगा, फिर आप ऋण हो जाओगे, सेवा करोगे। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।